देखो भाई, सबसे पहले कोई मिल गया आई, उसके बाद क्रिस आई, फिर सीधा क्रिस 3, लेकिन क्रिस 2 कहाँ गई भाई? कौन ले गया, ध्यान क्यों नहीं रखता? रोहित अभी कृष्णा के कमरे में नॉक नॉक ही करता है तो कृष्णा तुरंत दरवाजा खोल देता है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कुंडी पे हाथ रख कर ही बैठा हो कि कब पापा दरवाजा खटखटाएंगे और कब मैं खोलूंगा। और भाई ये बंदा कमरे में सो रहा था या जिम कर रहा था, जो बॉडी इतनी पम्ड अप हुई है। अभी बाहर थोड़ी थोड़ी ही रोशनी है, पर जैसे ही कैमरा कृष्णा की तरफ घूमता है तो एकदम से सूरज बाहर ही निकल आता है, और वो भी इतना ज्यादा बाहर निकल आया। और अब इन्होंने इतना लंबा एक्सपेरिमेंट किया है ये वाला, पर सूरज वहीं का वहीं है भाई, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हुआ। और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है लेकिन इनमें से किसी को एक खरोच तक नहीं आई। प्रिया ने लिपस्टिक पहले से लगाई हुई है, पर यहाँ पे लिपस्टिक के ऊपर लिपस्टिक लगा रही है, हाँ ताकि ऐसा हो सके। उसके बाद दोबारा लगाने लग जाती है ताकि फिर ऐसा हो सके। और जब गाड़ी सीधी हो जाती है तब लिपस्टिक नहीं लगाई भाई, अब लगाना लिपस्टिक, अब तो बैग में डाल ली। यहाँ पे कृष्णा गाड़ी के पीछे बैठा हुआ है, लेकिन कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो यहाँ तो कृष्णा होता ही नहीं, बल्कि कोई और ही वहाँ बैठा हुआ है। ये बंदा कह रहा है कि वो क्रिस। पूरा नाम क्या है? तो कृपाल कक्री शर्मा क्रिश तुम भाई लेकिन ये क्रिस के कपड़ा पहन के उड़कर भी दिखा दे फिर भी कोई यकीन नहीं करेगा कि ये क्रिस है। अब इस प्लेन के पहिए के सस्पेंशन लॉकडाउन हो गए हैं तो क्रिस इन्हें लैंडिंग के लिए ऐसे पकड़ के रखता है ताकि ये नीचे ना आ जाएं। लेकिन जब प्लेन लैंड होता है तो क्रिस तो इन्हें छोड़ देता है भाई, लेकिन अब नीचे नहीं आ रहे, लेकिन इसके सस्पेंशन तो लॉकडाउन हो गए थे ना। और ये बच्ची कहती है पापा पापा देखो क्रिस, तो सब इधर आ जाते हैं। अरे भाई तेरे पास भी तो खिड़की है, वहाँ से देख लेना। इस सीन में न्यूज में टाइम 11:25 हो रहे हैं और ऊपर वाली घड़ी में तो 2:15 होने वाले हैं। यहाँ पे बेल बजती है तो प्रिया बाहर आती है, लेकिन बाहर तो कोई होता ही नहीं। और जब ये अंदर आती है तो गुंडे लोग दरवाजा तोड़ के अंदर ही आ जाते हैं। भाई जब ऐसे ही अंदर आना था तो घंटा क्यों बजाया? और ये जो दरवाजा तोड़ा है लकड़ी का है ही नहीं, बल्कि इस कुंडी को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि ये थर्माकोल का है। और ये दरवाजा प्रिया के पीछे लगा है तो चोट भी तो सिर के पीछे होनी चाहिए ना, लेकिन खून तो सामने से निकल रहा है। और भाई यहाँ पे ऐसी कौन सी हवा चल रही है जिससे सिर्फ क्रिस के बाल हिल रहे हैं और काया का थोड़ा सा भी कुछ नहीं हिल रहा। क्रिस ने ऐसे घुमा के फेंका है काया को, लेकिन गिर तो कोई और ही लड़की रही है भाई। इस सीन में मेढा का बच्चा शीशा तोड़ के निकलता है तो ये शीशे नीचे गिरे होंगे ना, लेकिन जब कृष्णा इसे उठा के पटकता है तो शीशे तो नीचे से गायब भी हो गए हैं। अरे भाई वो तो छोड़ो, देखो वो शीशा तो फिर से जुड़ा हुआ पड़ा है वहाँ पे। जीते हैं, उनका नाम है मिसेस अवीशा। अरे दीदी इतनी भी क्या जल्दी है कि लकी ड्रॉ में नाम आते ही सीधा ऊपर से ऊपर ही जाने का प्लान बना ली। और जो बच्चा इसने पकड़ा हुआ है वो भी नकली है। और बच्चे को पकड़ने पर भगवान अंकल काया को क्रिस का बैंड देते हैं। भाई क्रिस ने इन अंकल को थोक के भाव में बैंड दिया है क्या कि जो भी किसी की हेल्प करे उसे दे देना। चलो माना कि काया में गिरगिट का डीएनए है इसीलिए रंग रूप बदल लेती है, लेकिन भाई आवाज और कपड़े कैसे बदलती है ये देखो भाई कि काया कुछ भी बन सकती है, तो क्या जॉनी भैया भी बन सकती है? खैर छोड़ो। गले के नीचे का पूरा शरीर बेजान है, सिर्फ हाथ की 2 उंगलियों को छोड़कर। 2 उंगलियां इसीलिए ताकि एक उंगली से मिस्टेक खन को सब्सक्राइब कर सके और दूसरी उंगली से बेल आइकन दबाए। और भाई काल का कोई भी पार्ट काम नहीं करता तो ये खाता कैसे होगा? खाना छोड़ो हकता कैसे होगा और साफ कैसे करता होगा? भाई काल ने इस बंदे को मेढक के डीएनए से बनाए हैं, तो भाई अभी तो इसके फेस पे क्या कहीं भी थोड़े से भी बाल नहीं हैं, पर अगले ही दिन इसके फेस पे तो दाढ़ी मुछ आ गई। ये कैसे हुआ बे? काया कृष्णा के साथ रह के उससे प्यार करने लग गई, और प्यार हो भी क्यों ना भाई, एक बार क्रिस की बॉडी देखो तुम। और काल बेचारे का तो मुंह के अलावा कुछ और काम करता ही नहीं था। अब इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस हमें पता चलता है कि मतलब काल रोहित का बेटा है। आर्या ने मेरे डीएनए का इस्तेमाल करके एक बच्चा क्रिएट भी कर दिया, पर वो बच्चा अपाहिज निकला। क्योंकि वो अपाहिज बच्चा मैं हूँ, आप मेरे पिता। मतलब क्रिस काल का भाई और काल ने अपने डीएनए से काया को बनाया था, मतलब क्रिस काया के भाई की बेटी लगी। इसका मतलब है कि काया अपने चाचा के साथ इलू इलू कर रही थी। अबे लेकिन काल की मम्मी कहाँ है बे? यार ये क्रिस का मुझे समझ नहीं आता, कभी जंप करके भाग रहा होता है और कभी कभी उड़ के भाग रहा होता है। नहीं मतलब ये उड़ सकता है तो उड़े ना भाई, बार जंप क्यों मारता है? ऊपर से एक कच्चा बच्चा नकली कबूतर को बचाने के लिए तारों पे जाके लटक गया ताकि लोग इसे क्रिस कहें। यहाँ पर प्रिया कहती है कि अभी हमारे खास सूत्रों से खबर मिली है कि क्रिस आज रात 11:30 बजे से ऑफ ड्यूटी। अबे तो लाइव अनाउंस कर रही है टीवी पर, ऐसे में तो सभी क्रिमिनल्स को आज की रात ही क्राइम करने चाहिए। और जब कृष्णा यहाँ आया है तो गौर से देख लो यहाँ पे कोई नहीं है, पर जैसे कृष्णा जाने लगता है और फिर मुड़ता है तो पीछे से सारे लोग कहाँ से प्रकट हो गए भाई। और तो और इन्होंने कृष्णा के बर्थडे पे सरप्राइज दिया है कृष्णा को, पर यह कैसा सरप्राइज है भाई कि इन्होंने डांस के प्रैक्टिस भी एक साथ की हुई है। नहीं मतलब देखो ना, सब एक जैसा ही डांस कर रहे हैं। अगर कभी फ्यूचर में क्रिस 4 बनती है, जो शायद है,
तो दीवार में पीछे प्रिया की भी फोटो लगी होगी, क्योंकि भाई प्रिया तो अब हो गई है इंटरनेशनल खिलाड़ी, अब ऐसे मूवीज में काम थोड़ी ना करेगी। यहाँ पे देखो काल क्या कहता है, अगर मेरी सारी उंगलियां, मेरा पूरा हाथ, मेरा पूरा शरीर ठीक होता काल भी तो इस काल में कमाल करना चाहता है भाई। हम समझ गए काल भैया, आप टेंशन मत लो, हमें पता है कि आपकी भी फीलिंग्स है, आप जॉनी भैया की फिल्में बस देख सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। ये मेढक का बच्चा कृष्णा को देखकर भाग गया, लेकिन भाई कृष्णा तो आम इंसान है ना, तो एक म्यूटेंट इंसान को देख के क्यों भाग रहा है। यहाँ वायरस फैल गया है और लोगों के मुंह से खून बाहर आ रहा है, लेकिन भाई इस चिरकुट के मुंह से तो पानी बाहर आ गया। ये बच्ची बोलते बोलते बेहोश हो जाती है, पर जब कृष्णा इसे उठाकर भागता है तब तो ये मस्त बैठकर सामने देख रही होती है, और जब कैमरा दूसरी तरफ से दिखाता है तो फिर से बेहोश हो जाती है। अगर तुम यहाँ हो। हाँ ये बैठा है ना, ये नहीं है। और भाई कल ही तो क्रिस ने मुंबई में एंटीडोट पिलाया था ना, और आज सुबह सुबह इन्होंने क्रिस को थैंक यू बोलने के लिए इतना बड़ा स्टैचू भी बना लिया। भाई ऐसा स्टैचू महीनों में ना बने, इन्होंने रातों रात बना लिया। ये आ गया बच्चों का क्रिस। अरे भाई क्राउड में असली क्रिस आया है, कोई इसके साथ सेल्फी क्यों नहीं ले रहा, कोई इज्जत ही नहीं रही क्रिस की। अब जब क्रिस को आवाज आती है उस टाइम देख लो धूप कितनी है, लेकिन जब कृष्णा वहाँ पहुँचता है तब तो रात हो चुकी है। तो भाई इसका मतलब क्या क्रिस चल के गया था वहाँ तक। यहाँ रोहित सिंगापुर आया है सिर्फ इस अंकल से बात करने, और फिर कृष्णा से कहता है सारे जवाब मिल गए कृष्णा। तो भाई सवालों के जवाब ही चाहिए थे तो कॉल करके पूछ लेता ना, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी। ये सुपर हीरोज के चोटले मेरे समझ में नहीं आते भाई। जैसे सुपरमैन चश्मा लगा लेता है तो उसे कोई पहचान नहीं पाता, वैसे ही अपना क्रिस भी मास्क लगाने के बाद पहचान में ही नहीं आता। ये क्या बात हुई। और भाई ये क्रिस के गले में इतना बड़ा गड्ढा कैसा। हाँ तुम कहोगे कि ये सबके गले में होता है, लेकिन भाई इतना डीप किसका होता है। लो अब काल सही हो गया है और उसका हाथ भी। अब काल सीधा बाथरूम में जाएगा और मुट्ठी में साबुन लेके मुंह धोएगा। यहाँ काल ने फैन ऑन किया है तो उसका इतना प्रेशर है कि ये दोनों उड़कर अंदर ही घुस गए, और रोहित नहीं गया और ना ही वहाँ रखी कोई भी चीज। तो क्या ये दोनों चिरकुट इन सब चीजों से भी हल्के थे। जब काल का सीन चल रहा है तो देखो बाहर चकाचक रोशनी हो रखी है, और जब कृष्णा और रोहित का सीन आता है तब तो यहाँ से सूरज निकल रहा है, मतलब कि सुबह हो रही है। हाँ मुझे पता है, ताकि रोहित अपने सूरज वाले जादू से क्रिस को जिंदा कर सके। यहाँ रोहित सन रेस के आगे आता है ताकि सन रेस का इफेक्ट कम हो जाए और क्रिस जिंदा हो जाए। और यार अब तो क्रिस हिल भी रहा है, मतलब कि जिंदा हो चुका है, तो अब तो हट जाए यहाँ से। भाई एक ही वीडियो में सब मिस्टेक कवर कर दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करो एक, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि दूसरा पार्ट देख सको।